हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी से जुड़े समस्त बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, साथ ही एकादशी में किए जाने वाले नियमों के पालन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओम विष्णवे नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत वाले दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पूजा की विधि के बारे में। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा घर की साफ सफाई करके फिर हाथ में अक्षत, जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराकर भगवान श्री विष्णु का श्रृंगार करें। उनको पीले वस्त्र, फूल, माला, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, शक्कर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि समर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। इस दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। विष्णु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद दिन भर फलाहार पर व्यतीत करना चाहिए। शाम के समय पुनः स्नान के बाद विष्णु जी की आरती करना चाहिए। फिर अगले दिन सूर्योदय के होने के बाद योगिनी एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करने से आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। जून माह में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। इस साल ये व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि 13 जून 2023 दिन मंगलवार को सुबह 9:28 पर प्रारंभ हो रही है तथा एकादशी की समाप्ति 14 जून बुधवार सुबह 8:28 पर हो जाएगी। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब 13 जून को सुबह 9:28 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो ऐसे में ये व्रत 14 जून दिन बुधवार को क्यों रखा जाएगा? जब भी एकादशी तिथि का द्वादशी में योग होता है तो ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। 14 जून दिन बुधवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:44 में तथा सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 6:26 से 8:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा
ऐसे में आप सभी को एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल के शुभ मुहूर्त में कर लेनी है। वहीं द्वादशी तिथि 14 जून दिन बुधवार को सुबह 8:49 से प्रारंभ हो रही है। साथ ही द्वादशी तिथि का समापन 15 जून गुरुवार को सुबह 8:32 में हो जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त 15 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5:46 से 8:32 तक है। ऐसे में आपको 2 घंटे 47 मिनट का लगभग समय मिलेगा। इसी समय आपको पारणा कर लेना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको एकादशी व्रत के पारणा कर लेना है। त्रयोदशी तिथि लगने से यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप निरोग और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। ऐसे में माना जाता है कि इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी व्रत के दिन जातक को ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन तथा भजन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और साधना करने से सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिन केवल जलीय आहार ग्रहण करें। साथ ही अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और वाद विवाद से बचना चाहिए। जितना ज्यादा संभव हो विष्णु जी के साथ शिव जी की भी उपासना करें। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। योगिनी एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस दिन व्रत रहकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु तथा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना और दान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेयकर है। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल वृक्ष काटने के पाप जैसे मुक्ति मिलती है। किसी के दिए हुए साप का निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने से व्रती इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश को देने वाली है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। आइए भक्तों जानते हैं वो खास महा उपाय क्या हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना बेहद खास और शुभ माना गया है। भक्त इस दिन चावल के खीर में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। मान्यता है कि खीर के इस उपाय से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। हालांकि इसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत बेहद प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि और प्रत्येक की इच्छा पूरी होती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है। भगवान की पूजा के बाद पीले चावल, चने की दाल, गुड़, केला, वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। योगिनी एकादशी की शाम में ही तुलसी पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही कम से कम 11 बार तुलसी की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। एकादशी के दिन पीपल को जल अर्पित करने के बाद वहां दीपक जलाया जाता है। मानता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। योगिनी एकादशी के दिन ऐसा करने पर भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य नित्य प्रति भगवान शंकर के पूजनार्थ मानसरोवर से फूल लाना था।
एक दिन उसे पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देरी हो गई। वह दरबार में विलंब से पहुंचा। इससे क्रोधित हो कुबेर ने उसे कोड़ी का श्राप दिया। साप से कोड़ी हेममाली इधर उधर भटकता रहा। एक दिन दयायोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और वह दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।